देखिए, मेडिकल कॉलेज तो एक ईंट गारे की इमारत है, उसमें लेकिन बेहतर फैसिलिटीज़ तो सरकारें नहीं दे पा रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज अगर आप ये काऊ बेल्ट की बात करिए, तो फिरोज़ाबाद में 800 बच्चे, 800 एक अच्छा खासा अमाउंट नंबर है। 800 बच्चे मर चुके हैं अभी तक डेंगू से और इसके बाद भी सरकार वहाँ कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन और डेली आप सुनती होंगी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कुछ न कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते रहते हैं। आपने कहा कि लोगों की याददाश्त, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में एक बार भाषण दिया था और उन्होंने उसमें साफ-साफ कहा था कि चुनाव के वक़्त, ख़ास तौर से जो हमारा मतदाता है, उसकी याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्योंकि अभी इसी प्रदेश ने कोरोना महामारी को झेला है। काम की भी अगर बात करिए तो जैसे रुद्र प्रताप जी ने बोला था कि अगर काम पे अगर चुनाव होते और काम पे जीतना होता तो अखिलेश यादव की वापसी तय मानी जाती क्योंकि आज योगी जी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको अपने एड में अखिलेश यादव की बनाई हुई इमारतें और ममता बनर्जी की सड़कों को दिखाना पड़ रहा है। तो ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि आपने अपने साढ़े 4 साल में कोई भी काम नहीं किया है। जहाँ तक रही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर काम के आधार पर या योजनाओं के आधार पर कभी भी वोट नहीं हुआ। यहाँ पर हमेशा से ही राजनीति में जाति का रंग बहुत ज़्यादा हावी रहा है। जाति की बात कर लीजिए और धर्म विशेष की बात कर लीजिए। यहाँ पर जाति की अफ़ीम अभी सुंघाई जाएगी। यहाँ पर अभी भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन अभी हम लोग को ये देखना है कि इन ढाई 3 महीनों में किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश राज्य सरकार तो नहीं करती है क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि उन्हें साढ़े 4 साल की उपलब्धियों के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है जिसको बताकर वो चुनाव में जाए। राम मंदिर बना है तो राम मंदिर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बना है, कोर्ट से जीत मिली है उसके बाद से सरकार ने इसको बनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं वो कभी इसके पाले में जा रही हैं, कभी उसके पाले में जा रही हैं। तो उनको इसलिए इतनी तरजीह दी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म इसका काफ़ी बोलबाला रहा है और धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर ही यहाँ का जो चुनावी मतदाता है, वो राज्य का जो तकदीर है उसको तय करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर काम के आधार पे कुछ भी होने वाला है और मतदाता को याद भी रहेगा। हालाँकि रहना चाहिए कि हर घर में आप मानिए कि कोरोना में हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो इसके बाद भी राज्य सरकार उस पूरे कोरोना काल को पूरी तरीके से भुलाकर इसको फिर से जाति और धर्म के तरफ मोड़ना चाहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में और कहीं पर भी जब भी बाइपोलर इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह ही होता है। और इस बार जिस तरीके का चुनाव अभी देखने को मिल रहा है कि मेन ओपोनेंट इसमें समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़ रही है कि मेन जो इनका मुकाबला होना है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।